हेलो फैमिली, देसी रसोई विद कुसुम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे बच्चों को निकलना था सुबह 7 बजे। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि 7 बजे तक बच्चों को घर से निकलना ज़रूरी रहता है, क्योंकि लखनऊ पहुँचते पहुँचते फिर टाइम लगता है। फिर बिटिया को अपने हॉस्पिटल पहुँचना होता है, तो 9 बजे उसका जो है थंब साइन होता है। तो इसलिए देर ना हो, तो मैं अपने काम से पहले रेडी रहती हूँ। मेरा जो काम रहता है, मैंने अपने जीवन में जब से मेरे बच्चे पढ़ने वाले हुए और अपने कामों को मैंने पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। कभी भी आज तक नहीं ये किया कि मैं लापरवाही करूं बच्चों के लिए। तो वही रोज़ की तरह, जैसे मेरे बच्चे शनिवार को आते हैं, रविवार को रुके, फिर उनके कपड़े लत्ते सब धोने होते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलाई हुई, प्रेस करवाया, ये सब काम सारा रहता है। उनकी जो भी सामान ले जाना होता है वो सब पैक करना होता है। तो इस बार तो कुछ नहीं था। अभी बीच में ही गुरुवार को बच्चे गए थे, तो शुक्रवार, उसके बाद में जिस दिन नवरात्रि शुरू हुई थी, फिर 2 दिन ही वहाँ रुके। उसके बाद में फिर शनिवार को आ गए शाम को। तो शनिवार और रविवार को शाम को आए, रविवार को एक दिन पूरा रुके, फिर सोमवार को सुबह निकलना था। तो बिटिया को तो 9 बजे अपने हॉस्पिटल पहुंचना होता है। बेटा का ऑफिस थोड़ा लेट रहता है, लेकिन मुझे अपना काम, जैसे बच्चे निकले तो उनके लिए लंच बनाना होता है, उनके लिए जो नाश्ता पानी है जैसे चाय, ये सब करना होता है। तो इस समय नवरात्र भी चल रहे हैं, सभी को पता है कि नवरात्र चल रहे हैं। तो इस बार मैंने पाठ का जो काम, जो सप्तशती दुर्गा का पाठ है, वो मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि सुबह अगर पाठ करने बैठ जाऊँगी तो मेरे घर में काम करने वाले जो टीचर आते हैं, तो दरवाज़ा खुला है, बच्चे क्या है, ये सब देखना होता है। तो बैठ कर पाठ करने बैठ जाऊँगी मंदिर में, तो ये सब नहीं देख पाऊँगी। तो इसलिए मैंने इस बार आपकी पाठ करने का टाइम शाम को रखा है। तो सुबह पूजा कर लेती हूँ, जो जप मंत्र वगैरह जो कुछ भी है वो सब कर लेती हूँ। उसके बाद में जैसे कि अब ये बच्चों वाला काम था, तो बच्चों को भेजना था, तो मैं पूजा करने बैठ जाती, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं क्या कि सुबह 3:45 बजे मेरी नींद खुल गई। मुझे ये रहता है कि मुझे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ऐसा लगा रहता है। तो जब बच्चों के लिए कोई काम होता है तो मैं एकदम मस्त नींद में कभी नहीं सोती हूँ। बीच में तो मेरी इसी चक्कर में मेरी नींद ख़राब हो गई थी, नींद ही नहीं पड़ती थी, ऐसा हो गया था बीच में कुछ सालों तक। तो यही था कि सुबह बच्चों को निकलना है, तो मुझे 4 बजे उठना है, तभी मैं सब कर पाऊँगी। तो लगभग 3:45 बजे ही मेरी 3:45 पर ही, लगभग 40 पर लगता है शायद, मेरी नींद खुल गई। तो मैं सोची कि अगर अब थोड़ा सोऊंगी तो फिर 5 बजे के चक्कर में सोचूंगी 5 बजे उठूं तो फिर लेट हो जाएगा। फिर क्या किया, मैं उठ गई। उठने के बाद में स्नान ध्यान मंजन वगैरह सब करके फिर सीधे भगवान के फूल जो हटाने होते हैं वो बाहर डालने होते क्यारी में, थोड़ा इधर का किया, बर्तन वर्तन हटा के सिंक में डाल दिया, और उसके बाद में सीधे किचन में पहुंच गई। तो भिंडी हमने काट के रख दी थी शाम को ही, रात में भिंडी काट के रख दी थी। और सबसे बड़ी एक बात ये है कि जब मेरा बेटा घर में आता है तो वो खाना बनाता है। जब भी कभी पहले तो मेरे साथ में रहता था, तो मुझे कोई दिक्कत हो, जैसे कुछ हमको, मेरा नहीं मन है, तबीयत नहीं ठीक है, कुछ है, वैसे भी अगर नहीं ठीक हो चाहे ना ठीक हो, मेरा बेटा बनाता है खाना। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि मुझे तकलीफ़ ना हो, मुझे कोई कष्ट ना हो, मुझे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो मेरे लिए करता है। हम माँ बेटों की एक जैसी वो है कि खाना बनाने का शौक़ भी है बेटा को हमारी तरह। तो भिंडी हमने काट के रख दी थी। फिर उसके बाद जिससे मेरा काम सुबह जल्दी आसान हो जाए, क्योंकि इतनी भिंडी काटती तो बहुत समय लेट हो जाता। तो इसलिए मैं अपने समय से बहुत पहले एकदम राइट टाइम रहती हूँ, कभी भी समय से देर नहीं, समय से पहले ही चलती हूँ। तो ये हुआ कि सब्ज़ी बनानी है, तो लहसुन प्याज तो इस समय नवरात्रि में यूज़ नहीं होते, तो मैंने उसके लिए एक मसाला तैयार किया है। तो मसाला को तैयार किया है ये कि भिंडी को सरसों के तेल में डाल दिया, उसके बाद में जीरा, सौंफ और हरी मिर्च, धनिया पाउडर
वो एक साथ सब मिला के थोड़ा सा और पीस लिया है। पीसने के बाद में ये थोड़ा सा सब्जी में मसाला ऊपर से डाल दिया और हींग डाल दी, और वो अभी मसाला जो पीसा है वो डाल दूँगी। तो ये भिंडी जो है, भिंडी में पूरा एकदम अच्छे से चिपक जाएगी। और खट्टा वाला नमक जो खटाई का है थोड़ा सा रखा है तो वो डाल देती हूँ, तो भिंडी थोड़ी चटपटी हो जाती तब भी अच्छी लगती है। तो मैंने ये सब डाल के और ये वाला भी नमक डाला थोड़ा, तो डाल के ये सब्ज़ी बनाई। तो ये तो रेसिपी आसान सी है, सबको पता है भिंडी कैसे बनती है। रेसिपी नहीं दिखानी है हमको ये दिखाना है कि मैं सुबह आज भी अभी भी इतने साल हो गए हैं, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मेरी एक माँ की जिम्मेदारी अभी तक चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से अभी भी मुक्त नहीं हुई हूँ। मैं अपने बच्चों पर पूरा अभी भी ध्यान देती हूँ। उनकी हर चीज़, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या खाना है, ये सब मैं ही देखती हूँ। और पति के लिए, बच्चों के लिए मैं एक पति के लिए एक जिम्मेदार पत्नी हूँ। उनकी देख रेख, खान पान के लिए बहुत कुछ हमें देखना होता है। और बच्चों के लिए तो कल का टाइम थोड़ा मुझे हेल्प मिल गया था बच्चे अपने बेटा से, तो सुबह कभी उसने बना लिया था खाना, और रोटी हमने सेकी थी रविवार के दिन। और शाम को भी तो मैं पाठ पर बैठती थी, तो बेटा मेरा सब बना लिया खाना वाना, पापा खा लिए। फिर उसके बाद में फलाहार हमने बनाया था। तो आज का सुबह ये सब्ज़ी पूड़ी बनानी, तो मैंने इस बार आलू की, हर बार यही वीडियो में बताती थी कि आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन इस बार हमने भिंडी की सब्ज़ी बना दी। तो बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो भिंडी की सब्ज़ी, बच्चे तो हमारे तीनों बच्चे भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, सबको पसंद है घर में हमारे। तो यही किया कि मैंने वीडियो भी मोबाइल लगा दिया था, क्योंकि वीडियो बनाने का मुझे एक नशा हो गया। और वीडियो से ये लगता है जैसे कोई कहता है ना कि ये पहले होता था कि मेरे ऊपर, अब अगर मोबाइल का ज़माना होता ना तो जैसे कुछ लोग आरोप लगा देते थे, परिवार वाले, फैमिली वाले, कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ। तो अब अगर होता तो अब मैं मोबाइल में वीडियो शूट करके दिखाती। तो यही होता है, अब मुझे जिससे संतुष्टि मिलती है कि वीडियो बना रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सब्ज़ी को यहाँ पे छौंक दिया, आटा को उधर सान के रख दिया है, और चाय की तैयारी करूँगी। दूध भी निकाल के रख दिया है बाहर। तो मलाई एक दूध का मैंने रात में ही हटा लिया था, और एक दूध का अभी हटाऊँगी मलाई। बर्तन पूरे स्लैब पे लगे हुए हैं, उधर सारे रखे रहते हैं, पूरा सामान बाद में मैं जो काम पहले ज़रूरी होता है मैं पहले वही करती हूँ। जैसे कि अभी बच्चों को निकलना है तो पहले नहा तो हमने लिया है, लेकिन पूजा भी नहीं की है, और जब तक पूजा नहीं करूँगी पानी भी नहीं पीऊँगी। तो और बच्चों का काम है तो पहले करना है, इन लोगों को निकलना है, तो उसके लिए मैं देखिए सामान हटा के पूड़ी बेल कर रख लूँगी। उसके बाद में चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद में फिर सब कुछ हमने वहाँ पे चाय वाय बना के सब रख दिया। तो जब मोबाइल भी साथ में रख, ये तो वीडियो चल रहा था, उसके बाद में जब बंद करके देखा तो 6:30 बजे थे। तो मैं नीचे 6:32-33 थे कुछ, तो मैं नीचे उतर के आई, और जैसे नीचे आती हूँ तो बिटिया ऊपर चली गई। बेटा का लंच पैक करके रख दिया था, बिटिया का लंच बिटिया पैक कर ली। उसके बाद में फिर जो फूल तोड़ के बाहर से लाई, और उसके बाद में पूजा करी। बच्चे निकल गए थे, तो हमारे बच्चे निकल गए बढ़िया अच्छे से। तो ये है कि मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि मैं अपने काम में परफेक्ट रहती हूँ, अपने काम को समय से पहले करती हूँ, उसमें करने में मुझे कभी आलस नहीं आती है। मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से इसी तरह पाला है कि समय पर उनको जब सब कुछ करके दूंगी तो वो भी समय से बहुत रहेंगे। तो इसीलिए और वीडियो बन रहा है। तो देखिए मलाई हटा के, एक दूध की मलाई तो दूध ज़्यादा रहता है, तो फिर से शाम का दूध है तो दूसरी बार सुबह फिर से गर्म करती हूँ। तो यही कर रही हूँ। इसके बाद में वॉइस रिकॉर्ड नहीं की थी आज, बोलती नहीं थी, अपने धुन में लगी हूँ काम करने में, बोल नहीं रही थी। ये पूरा भर गया, एक कटोरा भरा और रखा है फ्रिज में, तो दोनों को साथ में, अभी टाइम नहीं मिल पाया है तो दोनों को साथ में
मलाई निकालूंगी। तो अब तो ब्लेंडर आ गया है मलाई निकालने वाला, तो बहुत आसान हो जाता है। तो मलाई को फ्रीज़र में रख देती हूँ जिससे कि उसकी महक बनी रहे, ख़राब ना हो। कल हमारे यहाँ शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और सुबह देखिए धूप आ गई। तो अभी बच्चे हमारे तो पहुँच गए लखनऊ, बिटिया हॉस्पिटल भी पहुँच गई थी। 8:30 बजे उन लोगों ने फ़ोन किया था कि हम यहाँ पहुँच गए। तो हमने आधा घंटा पहले उन लोगों के सब कुछ तैयार कर दिया। उसके बाद में पूजा करी, पूजा करके फिर हमारे पति और बिटिया उन लोगों के लिए नाश्ता पानी खाना जो था तो वो हुआ। उसके बाद में अभी जो हमारे घर में साफ़ सफाई करता है लड़का वो आया है, तो हमने कहा जाओ बेटा किचन साफ़ कर दो। तो अभी जब ये वीडियो अभी शूट मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी हमने अभी पानी भी नहीं पिया, अभी चाय भी नहीं पी। हमारे व्रत चल रहे हैं और माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। यही हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। अब हमको एक नशा सा जैसे लग गया है कि हमें वीडियो बनाना है। वीडियो बनाती हूँ, मेरे फालतू विचार नहीं आते मन में, अपना काम करती हूँ, पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ। बहुत सारा काम रहता है मेरे लिए, बहुत सारा काम रहता है। ये नहीं कि मैं बहुत फ्री रहती हूँ, ऐसे बैठी रहती हूँ तो वीडियो बना देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। किसी किसी दिन तो सबके लिए सब कुछ कर भागती रहती हूँ, करती रहती हूँ। कपड़े रखना, ये करना, वो करना है, सब करना है। क्योंकि बच्चे आए हैं, कपड़े छोड़ कर चले गए, फिर उसको धोना है, फिर उठाना है, सुखाना है, सब कुछ करना है। तो मेरे ये नहीं कि मैं बहुत फ्री रहती हूँ। मेरे कुछ लोग मेरे रिश्तेदार भी मुझसे जुड़े होंगे। तो मैं बहुत अपने जीवन में बहुत ज़्यादा काम की हूँ, जिम्मेदारियों से बंधी रही हूँ, अभी भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। बच्चों के लिए सब कुछ करना है तभी। और महिलाएं जो हैं बैठी रहती हैं, इधर उधर पंचायती करेंगी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया है। बस अपने काम में मतलब अपने काम से लगी रही हूँ। बच्चों के लिए चाहे जितनी बजे हमको उठना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को कभी हमने भूखा नहीं रखा कि भूखे चले जाएं, चाय पी लें, बिस्किट खा लें, ऐसे चले जाएं। पूड़ी सब्जी है पर ये सब बना के देती हूँ। हमारे बच्चे घर ही का खाते, ज़्यादा कभी बाहर नहीं खाते। पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे, अब तो कभी जैसे है तो हम ही चले जाते हैं। बर्थडे हुआ तो बेटा हमारा पार्टी देंगे, बिटिया का बर्थडे हुआ तो बेटा का हुआ तो बेटा हमारा वैसे भी जैसे लखनऊ गई तो लेके साथ में जाता है, तो ऐसे चली जाती हूँ। लेकिन पहले तो बच्चे और रोज़ की आदत नहीं लगाई हूँ कि जाके दुकान पे खड़े होकर समोसा खा लें, चाट खा लें, छोला खा लें। मैं खुद ही बनाती हूँ, मुझको चाहे जितनी तकलीफ़ हो जाए, व्रत हो, उपवास हो, कुछ भी हो, मैं अपने हाथों से सब कुछ अपने बच्चों को बना के खिलाती हूँ। तो यही मेरी आदत है और ये वीडियो बनाना मेरा एक शौक़ है। पहले मैं दूसरों को देखती थी कि वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगता था कैसे बनाते होंगे, कैसे करते होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब बनाती हूँ तो मुझे पता चल गया है कि वीडियो बनाई जाती है, ऐसे बनती है। और अभी जो कुछ भी मेरे पास नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ लूँगी, इकट्ठे करूँगी। तो अभी धीरे धीरे करूँगी। अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत की अपनी नहीं ले पाई हूँ वीडियो के बनाने के लिए। और आप लोग हमारा जो भी हमसे जुड़े हैं सब्सक्राइबर, भैया बहनी, दीदी छोटे भाई, बड़े भाई और चाचा चाची, जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये तो रूटीन का काम है। पूड़ी सब्जी तो सबको पता है कैसे बनती है, तो इसकी मैं रेसिपी नहीं शेयर की हूँ, बस वीडियो बनाया है जो आज का है। सुबह का काम था ये, सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का वीडियो है। और उसके बाद यहाँ पूजा का ले लो तो 7-7:30 बजे तक का। तो यही सब है। उसके बाद में जितनी वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने अपलोड करी है। और उसके बाद में आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जितने भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनको मैं धन्यवाद बोलूँगी। और जितने लोग नहीं देखते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अगर भैया आपका मन हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ना मन हो तो कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। और लाइक कमेंट आप लोग नहीं करते हैं
तो अगर इच्छा हुआ करे तो कर दिया करें। अगर कुछ भी हमारे वीडियो में आप लोगों को पसंद आता हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें। और उस नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रहें, यही मैं बार बार कहूँगी। जितने लोग हमको देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग व्रत रहते हैं तो कौन कहाँ कहाँ से हमको देखते हैं, तो हमें पता चले कि आप लोग हमको देखते हैं। अगर नहीं बताना चाहते हैं आप लोग तो मत बताइए। और अभी तो मैं वीडियो इतने सारे बना चुकी हूँ, मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि लोग हमें वायरल करें ऐसा कुछ नहीं किया है कि लोग हमें वायरल करें, हमारे वीडियो को वायरल करें। खाने की रेसिपी शूट करती हूँ, खाने की वीडियो बनाती हूँ, जिससे लोगों का पेट भरता है। अन्नपूर्णा माता की मतलब किचन की वीडियो है, तो ये तो सबको पसंद आनी चाहिए। तो आएगी तो आप लोग लाइक कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर ना आए तो कोई बात नहीं, आपको जो पसंद आए आप लोगों को हमारे वीडियो में, तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग हमारे वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते। मैं तो भैया अपना काम कर रही हूँ, ये तो मेरा काम है, इसे तो हमें करना ही है, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है, तो इसे हमें करना अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह की वीडियो आप लोगों के बीच में आती रहेंगी। तो मेरी जब ऐसे तो मैं जैसे देर हो गई 5 बजे उठती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे कोई ज़रूरी काम होता है तो मैं अपने समय से पहले सारे काम कर लेती हूँ। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अगर ये बता दें तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। कि अगर अच्छी लगे तो अच्छी बता दो, बुरी लगे तो बुरी बता दो। अदरक घिस के सारे काम एक साथ, कितने सारे काम हमको करने होते हैं। गर्मी भी बहुत पड़ती है, खटपट खटपट बर्तन भी होते हैं किचन में, तो यही सब है। कभी कभी तो बोल बोल के वीडियो बनाती हूँ तो मेरे बगल में उधर आवाज़ जाती होगी, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या बोल रही हैं, बड़बड़ा रही। और जो घर में काम करने आती हैं, बर्तन वाली दीदी बर्तन साफ़ करने आती हैं, वो भी सुना करती हैं, तो उनको पता नहीं न ज़्यादा कि क्या बनाई है, मतलब क्या है ये। लेकिन ये बताती हूँ कि वीडियो बनाती हूँ। बेल के रख लिया है पूरी हमने, और आगे की वीडियो अब साइलेंट रहेगी, क्योंकि क्या बोलूँ। तो जो माताएं बहनें हैं, खासकर अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का एक संदेश मैं अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ कि जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा माता पिता की गलती मैं देती हूँ, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है, अपना खुद का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में जितना ज़िंदगी अपनी जी है, जितना सब कुछ किया है, उससे मुझे खुद का अनुभव मिला है कि जो बच्चे बिगड़ते हैं उसमें पूरी कमी में, पूरा दोष मैं माता पिता को देती हूँ। क्योंकि माता पिता जो होते हैं बच्चों की कमियों पर पर्दा डालते हैं, उनकी कमियों को छुपाते हैं, गांव वालों को पता न चले, पड़ोस वालों को पता न चले, रिश्तेदारों को पता न चले, ये है वो है। और बच्चे यही करते हैं, जो गलती पे गलती करते चले जाते हैं कि मेरे माँ बाप तो ऐसे हैं, मेरी गलती छुपा रहे हैं, और उसी में उनका मन बढ़ जाता है। तो ऐसा ना करो, अपने बच्चों का अपने हाथों से भविष्य ना बर्बाद करो। दूसरे के दिखावे के चक्कर में अपने घर बर्बाद करोगे। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसको अच्छे संस्कार दो और अच्छे से देखभाल करो। पंचायती करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पंचायती इधर उधर करोगे बैठ के, और आपके बच्चे अलग कुछ और ही गुल खिलाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने बच्चों पर ध्यान दो। इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना है। साथ साथ मेरी
मेरा काम भी चल रहा है और पूड़ी देखो निकालना शुरू कर दिया है। हम जानते हैं उन लोगों को, कई सारे लोग हैं, उनको नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारे ही रिश्तेदार हैं, कि जब मेरे बच्चों का रिजल्ट आता था, मेरे बच्चों को अभी भी उनकी ताक झाँक रहती है कि कौन कहाँ क्या करता है। अपने ऊपर उनकी नज़र नहीं जाती, अपने बच्चों पर उनकी नज़र नहीं जाती कि बच्चे हमारे कहाँ गए। तो पंचायती छोड़ो, अभी भी बहुत समय है, अपने बच्चों पर ध्यान दो। ये सबसे बड़ी, बच्चे अगर सही हैं ना तो समझो सबसे बड़ी वही धन दौलत है। और बच्चे अगर बिगड़ गए, आवारा निकल गए, तो कुछ भी सही नहीं होगा। तरह तरह की गलत अफवाहें आती हैं समाज में, और माता पिता खुद गलत होते हैं, तो बच्चों को कैसे सुधारेंगे। बच्चों के आगे तुम परिवार की बातें करोगे, बच्चों के आगे जैसे पिता है तो भाई हैं, तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारे परिवार हैं, तो तुम उनमें कभी अपना बना के नहीं रखे हो, उनकी कभी कदर नहीं किए हो, उनकी कभी इज्जत नहीं किए हो, तो तुम्हारी वही बात अपने बच्चों के आगे बात करते हो, तो बच्चे तुमको कहाँ से सम्मान देंगे। और जैसे कि पत्नी आई है तो वो, मतलब जैसे भाई, दो भाई हैं, देवरानी है, जेठानी है, तो जैसे पत्नी आई है, देवरानी आई हैं, तो मायके वालों के लिए उनका बड़ा प्रेम है, उनका भाई है। और पति का भाई भाई नहीं है, पति का बड़ा भाई भाई नहीं है, पति के भौजाई भौजाई नहीं है। तो ये सब ना करो, नहीं तो अपना ही घर बर्बाद करोगे। तुम्हारे बच्चे, उन लोगों के बच्चे देखते हैं, तो जब माँ बाप कहेंगे कि जैसे खुद अपने घर में तुम बच्चे बड़े कर रहे हो, उसके बाद में अगर बच्चे तुम्हारे कभी कुछ गलत किए तो माँ बाप, तुम उनको क्या समझाओगे। तुम खुद गलत हो, उन्हीं के सामने गलत करते हो, तो माँ बच्चों के आगे कौन सा मुँह लेके बात करोगे कि हमने ऐसा किया वैसा किया। तो बच्चे तुरंत कहेंगे कि तुम भी तो गलत हो, तुमने तो भी ऐसा किया है। तो यही मेरा संदेश है कि परिवार पर ध्यान दे। समाज में हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई एक की बात नहीं है, सबके लिए ये संदेश है। और ये भी ना कहना कि मैं ऐसा संदेश दे रही हूँ तो क्या मैं सही हूँ, तो ऐसा दे रही हूँ तो हाँ, मैंने अपने बच्चों को अच्छे से सिखाया है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद सही रहूँ, जिससे कि हमारे बच्चे हमसे कभी ना कह पाएँ कि तुमने भी उनके साथ गलत किया है माँ, तो अब क्यों ऐसे बता रही हो। मैं बच्चों से अपने डंके चोट पे कहती हूँ, बच्चों से अपने कह सकूँ कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। उसमें तो बच्चों का मेरे सपोर्ट रहेगा ना, समर्थन रहेगा। तो खुद गलत ना रहोगे तो तुम बोल भी पाओगे, चाहे बच्चे हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी हो। और गलती इंसान ही करते हैं, कोई हर इंसान से गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। तो अपनी गलती से, एक बार हमसे भी गलतियां हुई होंगी, बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ये नहीं कि उस पर पर्दा डाल दो, दूसरे के दिखाने के चक्कर में चुपके चुपके घर में बात कर लो, उसके बाद में बाहर वालों को पता न चले। तो ऐसा मत करो। हमारी वीडियो अब यहीं तक है, आगे वीडियो है लेकिन साइलेंट वीडियो है। सबको राम राम, सबको जय जय सिया राम। ऐसी ही वीडियो के साथ आगे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की रक्षा करें। जय सिया राम।